हेलो डियर। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टाफ नर्स का। तो आपको जो है कुछ नॉर्मल वैल्यू जो कि हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग जो है आपके मटेरियल है, उसका एक नॉर्मल वैल्यू जो है फिक्स किया गया है। ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल वैल्यू आपके फिक्स किए गए हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग मटेरियल, अलग अलग पदार्थ निकलता है, जिसका एक नॉर्मल जो है रेंज फिक्स किया गया है। ठीक है। अब उस रेंज में अगर है तो ठीक माना जाता है, उससे ज़्यादा बढ़ जाना, ज़्यादा कम हो जाना या बीमारी को संकेत देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, डायरेक्टली पूछता है, लेकिन चूंकि इतना डीपली लोग नहीं याद कर पाते हैं तो वहाँ पे अक्सर जो है गलत कर देते हैं। समझ गए। तो आज की इस वीडियो में जितने भी नॉर्मल वैल्यू है अलग अलग डिफरेंट पार्ट का, उस सबको हम लोग देखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि अगर इधर से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। अगर एक से दो क्वेश्चन भी आ जाता है तो कितना अच्छा होगा। समझ गए। चलिए, नॉर्मल वैल्यू पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। समझ गए। HB हीमोग्लोबिन, ब्लड में सबसे पहले हीमोग्लोबिन को जो है देखा जाता है कितना स्तर है। तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्तर मेल में 13.5 से लेकर 17 तक जो है माना जाता है। ठीक है। और ये आप यूनिट देख लीजिए, जी प्रति डेसीलीटर। समझ गए ना। तो मेल में अगर पूछता है तो 13.5 से 17। ठीक है। अगर फीमेल में ही पूछता है तो 11.5 से लेकर 16। समझ रहे हैं बात को। तो ये अपन नॉर्मल वैल्यू है किसका, हीमोग्लोबिन का। समझ गए। मेल में 13.5 से 17। समझ गए। और फीमेल में 11.5 से 16। यानी स्टार्टिंग वाला में फीमेल में 2 कम और बाद वाला में 1 कम। देख लीजिए, यहाँ 16 है तो यहाँ 17, यहाँ 13.5 है तो यहाँ 11.5। बात समझ गए। चलिए, अब आता है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपसे एग्जाम में अगर हेमाटोक्रीट के बारे में अगर पूछ दे तो हेमाटोक्रीट के मेल में जो होता है वो 40 से लेकर 51% और फीमेल में यही 34 से लेकर 48% होता है हीमेटोक्रीट। समझ गए ना। अब यहाँ पे अगर आपसे वैल्यू में पूछे तो इतना बताना है, अगर परसेंटेज में पूछे तो इतना बताना है। बहुत आसान है, वैल्यू में याद रख लीजिए। अच्छा है कि अगर वैल्यू में पूछेगा तो उसको जो है परसेंटेज में सीधा आप जो है डिजिट में करके परसेंटेज लगा दीजिएगा। जैसे 0.40 है, 40 है, से लेकर 0.51 है, यानी इसी को 40% से 41%। यहाँ 0.34 से 0.48 है, तो यानी 34 से लेकर 38 कर दिया है। तो ये हीमोक्रिट के बारे में अगर पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। समझ गए। अब देखिए, एग्जाम में पूछा गया था आरबीसी। ठीक है ना। एक बॉडी में आरबीसी कितना होता है। तो आरबीसी जो होता है बॉडी में आप लोग देख लीजिए, 4.5 से लेकर 6 मिलियन प्रति MMQ। ठीक है ना, MMQ। या इसी को 4.5 से 6 इंटू 10⁻12 प्रति लीटर ऑफ ब्लड। इतना याद रखिए या इतना याद रखिए। समझ गए बात को। चलिए, ये हो गया आपका नॉर्मली। आरबीसी पहले याद रखिए, 4.5 से लेकर 6 मिलियन। ऑटोमेटिक ये आपका याद हो जाएगा। ओके। चलिए, WBC कितना होता है बॉडी में। तो WBC 4,000 से लेकर 11,000 के सेल प्रति MMUQ। ठीक है ना। 4,000 से 11,000 याद रखिएगा। प्लेटलेट बॉडी में 1.5 से 4 लाख के आसपास होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर एवरेज आपको दिया है तो एवरेज जो है आप याद रखिएगा 2.5 लाख। ठीक है, 2 से 2.5 लाख। तो ये देखिएगा ऑप्शन में 1.5 से 4 लाख के बीच में आपके ऑप्शन में अगर पूछ रहा है तो क्या है। समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें हैं। हीमोग्लोबिन का कम होना निर्भर करता है आयरन की कमी से, रक्तस्राव या मैरो के सप्रेशन से, जैसे कि कीमोथेरेपी। हीमोग्लोबिन का लेवल पॉलीसाइथेमिया वेरा में बढ़ता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। WBC की स्टेरॉयड इस्तेमाल इन्फेक्शन या ल्यूकोमिया बढ़त होती है, मैरो के सप्रेशन से यह कम होता है। समझ गए। प्लेटलेट की ITP या स्प्लेनोमेगली में कंजमन होने से या बोन मैरो सप्रेशन की वजह से कम बनने से कम संख्या होती है। प्लेटलेट की गिनती जो है डेंगू में कम होती है। बात समझ रहे हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोगुलेशन स्टडी है, जो स्कंदन होता है, जो अपन स्कंदन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्कंदन कहने का मतलब है
कि जो क्लॉट होता है उसके स्टडी के बारे में। तो देखिए इसमें यूनिट होता है INR। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो ऑफ PT। PT मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, समझ गए, यानी एक ब्लड क्लॉटिंग होने में कितना समय लगता है इस चीज़ को बताता है, समझ गए। तो जो INR होता है, INR समझ गए, वो 9 से लेकर 1.1 होता है, ठीक है ना, 9 नहीं 0.9 से लेकर 1.1 होता है, याद रखिएगा, ये INR है। उसके बाद बात करेगा थेरेपेटिक कॉमाडीन वारफरीन का लेवल, तो इतना होगा, देखिए समझ गए, याद रखिएगा 2.5 से लेकर 3.5, समझ गए। चलिए PT यानी पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम पूछेगा, PTT पूछेगा, तो यहाँ पे 21 से लेकर 33 सेकेंड होगा। अगर थेरेपेटिक हिपेरिन पूछेगा तो आपके जो है 60 से लेकर 85 सेकेंड, ओके, याद रखिएगा। देखिए नॉर्मली आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, INR के बारे में पूछ सकता है, इसका समय के बारे में, या आपके PT के बारे में, प्रोथ्रोम्बिन के बारे में पूछ सकता है। तो पूछेगा PT का टाइम वैल्यू कितना है, तो 10 से 14 सेकेंड, ब्लीडिंग टाइम 3 से 7 मिनट, और थ्रोम्बिन टाइम 11 से 15 सेकेंड, ये याद रखिएगा, ठीक है। INR पूछेगा तो 0.9 से 1.1, और इसी को प्रोथ्रोम्बिन टाइम पूछेगा तो 2 से 3, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो एक कोगुलेशन स्टडी होता है कि किसी का ब्लड कितना जो है जल्दी जो है स्कंदन हो रहा है, जम रहा है या नहीं जम रहा है, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है, उससे रिलेटेड है। आगे है यहाँ पे रीनल फंक्शन। अब रीनल फंक्शन को समझ लीजिए, RFT भी कहा जाता है और इसे KFT किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है, समझ गए। बेसिकली रीनल फंक्शन जो होता है यह आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसको भी दर्शाता है। जब आपका किडनी स्वस्थ है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बढ़िया रहेगा। जब किडनी डिसफंक्शन है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। जैसे सोडियम का लेवल 135 से 45 MEQ पर लीटर होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम ज़्यादा यानी 135 से 45। पोटेशियम की बात करेगा जिसको K से सूचित करते हैं, 3.5 से लेकर 5.5 MEQ पर लीटर, याद रखिए। क्लोराइड की बात करेगा तो 98 से 107, मान गए यहाँ पे 96 से 106 दे देगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, समझ गए। आगे है बाइकार्बोनेट, समझ गए ना, बाइकार्बोनेट का कितना होता है, 24 से 28 MEQ पर लीटर। रही बात BUN होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जो 7 से लेकर 20 mg प्रति DL होता है, या इसी को मोल में कहेंगे हम लोग तो 2.5 से 8 मोल प्रति लीटर होता है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में आप लोग रखिए। देखिए कोई भी वैल्यू वाला है उसको जब तक आप दिमाग में छवि नहीं बैठाते हैं, 2 बार 4 बार आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक जो है याद होना मुश्किल है। अभी याद कर लेंगे, हो सके एग्ज़ाम में जाएंगे तो भूल जाएंगे, और पूछ देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए कम से कम ध्यान से 2 बार 3 बार देखिएगा, तो जाके जो है आपको ये क्लियर हो पाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देखने हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो होता है अपन, यह इंडिकेट करता है आपके किडनी फेलवर को, समझ गए, यानी क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा होगा तो मतलब यह किडनी की समस्या को बताता है। तो बेसिकली क्रिएटिनिन जो लेवल होता है 0.6 से लेकर 1.2 mg प्रति DL, या इसी को 60 से 125 U मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। देखिए रीनल फेलुअर हाइड्रेशन में अल्ट्रेशन डायूरेटिक के यूज एड्रीनल डिजीज की वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस होता है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ग्लोमेरुलाइटिस, डायबिटिक नेफ्राइटिस, UTI की वजह से रीनल फेलुअर होता है। तो रीनल फेलुअर का वजह एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, समझ गए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटिक नेफ्राइटिस, UTI, ये सब रीनल फेलुअर के वजह बन सकता है, समझ गए ना। अब आता है LFT का टेस्ट। LFT में देखिए मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, अभी बता देता हूँ। आपका जो RFT वाला पूछेगा तो सोडियम याद रखिए, पोटेशियम याद रखिए, क्लोराइड भी याद रखिए, बाइकार्बोनेट भी। तो यहाँ पे आप ये इसको जरूर याद रखें। वहीं पे मैं बात करूँ INR, अगर आपसे पूछ दे, सबसे पहले INR का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म याद रखिए इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। PT का फुल फॉर्म पूछेगा तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम,
ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम पूछेगा तो 2 से 3 याद रखिएगा, समझ गए। और अगर सेकेंड में ही पूछता है तो 10 से 14 सेकेंड पीटी होगा। आईएनआर कितना होगा, तो आईएनआर यहाँ पे दिया गया है, समझ गए। थ्रोम्बिन टाइम पूछेगा तो यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सब, या इसी को पीटीटी पूछेगा तो पीटीटी 21 से 33 याद रखिएगा। पार्शियल प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, समझ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब अपन आता है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट के नॉर्मल वैल्यू में अब देखिए एल्बुमिन महत्व होता है। एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है, समझ गए। तो एक बात समझिए, यहाँ पे एल्बुमिन कितना होता है, 3.5 से लेकर 5 जी प्रति DL, समझ गए। 3.5 से 5 प्रति DL, समझ गए। तो लीवर में एल्बुमिन 3.5 से 5 होगा। और वहीं पे बात करेगा अपन, तो यहाँ पे पोटेशियम जो है 3.5 से 5.5 होगा रीनल वाला में। तो इन दोनों में यूनिट का फ़र्क है, याद रखिएगा, यूनिट का फ़र्क है। टोटल बिलिरुबिन का बात करेगा 0.3 से लेकर 1.2 mg प्रति DL, समझ गए ना। 0.3 से 1.2 mg प्रति DL टोटल बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन जो कि कंजुगेटेड होता है, ये 0.1 से लेकर 0.4 mg प्रति DL होगा। अगर इनडायरेक्ट पूछेगा, अनकंजुगेटेड पूछेगा तो 0.2 से 0.8 होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर यहीं पे पूछ देगा AST, तो AST होता है एस्पिरेटेड एमिनो ट्रांसफरेज जो होता है, यह 10 से 42 U प्रति लीटर। और ALT पूछेगा, एलाइन एमिनो ट्रांसफरेज पूछेगा तो 10 से 40 U प्रति लीटर, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बेसिकली एल्बुमिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट, ठीक है, टोटल बिलिरुबिन, और ये 10 से 40 कॉमन याद रखिएगा। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वहीं पर हम बात करते हैं PFT टेस्ट का। तो PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। और यहाँ पे FEV1 जो होता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है। नॉर्मल 75% से ज़्यादा होता है। अगर आपका फेफड़ा 75% से ऊपर अगर काम कर रहा है, फोर्स कर रहा है ब्लड को, ऑक्सीजन को, तो बढ़िया है। मिल्ड डिजीज, ठीक है ना, जो माइल्ड डिजीज होता है वो आपका क्या होता है, 60% से कम अगर क्षमता है तो माइल्ड डिजीज माना जाता है। मॉडरेट डिजीज 40 से 60% में माना जाता है। और अगर आपका PFT अगर 40% से कम है तो सीवियर डिजीज माना जाता है, फेफड़ा से संबंधित रोग। तो नॉर्मल याद रखिएगा और सीवियर याद रखिएगा कि PFT में कितने पर सीवियर हो जाता है और कितने तक नॉर्मल माना जाता है, समझ गए, PFT के लिए। वहीं पर मैं बात करूँ थायराइड फंक्शन टेस्ट का, तो TFT टेस्ट जो होता है, नॉर्मल TSH जो होता है 0.35 से लेकर 5 mIu पर लीटर होगा। सप्रेस्ड की बात करेगा तो 0.10 mIu पर लीटर से कम, ठीक है। एलिवेटेड बात करेगा तो 15 से ज़्यादा, समझ गए, याद रखिएगा। TSH हाइपोथायराइड में प्राथमिक थायराइड की कमी के कारण बढ़ जाता है, समझ लीजिए, ठीक है। TSH का अधिक सिक्रेशन हाइपोथायराइज्म के कारण ग्रेग डिजीज या सेक्रेटरिंग थायराइड एडिनोमा के कारण दब जाता है। समान TSH का स्तर गर्भावस्था के दौरान समान गर्भावस्था न रहने की स्थिति के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, मैंने आपको हीमोग्लोबिन का बताया, मैंने PFT बताया, RFT बताया, LFT बताया, और आपको INR और PT और आपको PTT के बारे में मैंने आपको बताया, नॉर्मल वैल्यू के बारे में। तो उम्मीद है यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे, बात समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।